हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स ज्योमेट्री सीरीज। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे ये सेशंस, क्योंकि बहुत ही एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सी थ्योरम डिस्कस करने वाला हूं मैं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी बता रहा हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों डिस्कस करनी ज्यादा जरूरी है। देखो भाई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और हिंदी में इसको बोलते हैं कौन समद्विभाजक प्रमेय। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, है क्या एक्चुअल में कि 11 एसएससी सीजीएल का जो मेंस हुआ था, एसएससी सीजीएल का जो मेंस हुआ था वो 2018 वाला, वो 2019 में हुआ था। 11, 12 और 13 सितंबर में हुआ था। 11 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर में 3 दिन ये पेपर हुआ था, मेंस का पेपर जो हुआ था। अब तीनों दिन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्वेश्चन आया। अब 2 नंबर की बात है भाई, ठीक है, तो कर लेते हैं। 200 में 2 नंबर 1% है ही है, और एक एक नंबर पॉइंट्स पे जो रैंक है ना ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसलिए ये जरूरी है कि इसको थोड़ा समझा जाए, है ना। तो मैं पहले आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में बताता हूँ क्या है ये। फिर जो क्वेश्चन मैंने थंबनेल पे दिखाया वो ऐसे मैंने तीनों क्वेश्चन ले लिए हैं, वो जो 11 तारीख को आए, 12 तारीख को आए और जो 13 तारीख को आए, वो तीनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, और बहुत जल्दी। पहले बस थ्योरम समझ लेना आप लोग, है ना। तो पहले थ्योरम की तरफ आता हूं मैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यानी कि कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या है ना। कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो एक काम करते हैं, कोण समद्विभाजक का मतलब होता है किसी कोई भी एंगल है, जैसे मान लो ये है, तो ये जो एंगल अगर थीटा है, इसको दो बराबर हिस्सों में जो रेखा बांट दे, तो ये जो रेखा बनी है वो कोण समद्विभाजक बनी, क्योंकि इसने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है ना। तो यही बेसिक मीनिंग होता है उसका कि किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में जो भी रेखा बांट दे उसी को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। अब इसमें क्या है बेसिकली, जैसे मैंने मानो इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, मैंने मान लो एक, मैं क्या करता हूं, इसमें एक शेप इंसर्ट कर लेता हूं, मैं इसमें एक शेप इंसर्ट कर लेता हूं, और ऐसे करके मैंने ये लाइन खींच दी। मान लो ये रेखा मैंने खींच दी, ठीक है। तो ये जो रेखा मैंने खींची, इस रेखा को मैंने नाम दिया एडी, ठीक है। और एडी क्या है? एडी है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक है किसकी? ऑफ एंगल बीएसी, ठीक। बीएसी की एंगल बाइसेक्टर है ये। तो अगर ये बीएसी की एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। मान लो ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी कैसा हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है एडी, तो एबी का, साइड AB का और साइड AC का जो रेशियो होगा वो हमेशा BD अपॉन CD होगा। यानी कि जो रेखा ये मिल रही है, ये BD है और ये CD है, इसके रेशियो के हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। ये हमसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, ये इसका स्टेटमेंट होता है कि ये जो होता है, ये क्या होता है कि AB अपॉन ये जो होती है, AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD होती है। तो ये इसका स्टेटमेंट होता है। और एक और बात समझ लो थोड़ी सी, कि अगर मैंने इसको, इस वाली लाइन को नाम दे दिया, AB को नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, BD को नाम दे दिया मैंने X, और CD को नाम दे दिया मैंने Y, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, A अपॉन B इज इक्वल टू X अपॉन Y। तो स्टेटमेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि भाई होता कैसे है ये, है ना। तो देखो कैसे होगा ये, कि मैं ये कहता हूं, मैंने ए बी, ये जो लाइन है ए बी, इसके पैरेलल एक लाइन खींची इस तरीके से, इसके एक पैरेलल लाइन खींच दी मैंने,
ठीक। और इस AD को मैंने आगे बढ़ा दिया, मान लो ये पॉइंट E पे जाके मिल गया, ठीक। तो ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ। पहले इस एंगल को देखना और फिर इस एंगल को देखना, थीटा को। क्यों होगा? आपने ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में जरूर सुना होगा, जेड शेप जो बनाती है ये थीटा, तो ये थीटा क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी होती है? पैरेलल लाइन होती है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है ना। तो ऑल्टरनेट एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे यूज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये AB जो है ये इसके पैरेलल मैंने खींच दिया, कंस्ट्रक्शन करना पड़ा थोड़ा सा। तो जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्ट किया तो मुझे क्या मिल गया कि भाई ये जो दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो ये जो एक तरीके से जेड शेप बन गई है, ये एक जेड शेप बन गई, ठीक है, समझे? ये वाली जैसे इस तरह की जो शेप है ये जेड शेप बन गया हमारे सामने। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अब देखो इसको यहां से डी को मैं हटा देता हूं, एक काम करता हूं, इस डी को यहां से हटा देता हूं, ठीक है। डी को मैं इधर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं डी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ जरा मुझे। होगा भाई, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टीज और बता दी। एक तो कौन सी प्रॉपर्टी बताई? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, और दूसरी मैंने बताई वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो भाई इनको बोलते हैं एकांतर कोण, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये दो चीजें मैंने आपको और बताई। अब मुझे एक बात बताओ, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है? जब दो एंगल प्रॉपर्टी जो होती है वो कहती है किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं तो तीसरा कोण ये बी वाला ऑटोमेटिकली सी के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? आई बात समझ में? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ECD के, ECD के बराबर है, ठीक है। तो भाई देखो अब थीटा के सामने यहां पे क्या आ रहा है? BD, तो BD अपॉन CD तो ले ही सकता हूं मैं, और AB अपॉन आएगा EC, तो ये भी आएगा AB अपॉन EC जो होगा इसका जो रेशियो होगा ये BD अपॉन CD के बराबर होगा। ये बात भी समझ में आ जाएगी क्योंकि सिमिलरिटी लिख रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे यहाँ EC की जगह पे चाहिए AC, तभी तो मेरा स्टेटमेंट बनेगा ये। अगर मैं EC की जगह पे AC लिख पाऊंगा तभी तो मेरा स्टेटमेंट बनेगा। और ये लिख गया, कैसे लिख गया? गौर से देखो भाई, किसकी बात कर रहा हूं? इसका हाइलाइटर का कलर चेंज मैं करता हूं थोड़ा सा। देखो ये जो है ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, दो एंगल इसके बराबर हुए कि नहीं हुए? ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये वाली जो साइड होगी ये थीटा वाली और ये थीटा वाली साइड बराबर होगी? यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि AC बराबर EC होगा कि नहीं होगा? भाई बताओ जरा आप इस बात को सोच के जरा आप लोग। AC बराबर EC होगा कि नहीं होगा? तो हो गया प्रूफ। तो EC की जगह पे मैं AC भी लिख सकता हूं, यानी कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रूफ होता है, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया एक बार और आपको रिमाइंड करवा देता हूं। देखो भाई मैंने इस ट्रायंगल की बात की थी, मैंने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ में सिमिलरिटी प्रूफ करी है, ठीक है। दोनों को समझ लेना, इन दोनों की सिमिलरिटी बना दी मैंने। उसके बाद में एक तीसरा ट्रायंगल सिनेरियो में आया, पूरा बन गया फिर वो ट्रायंगल ये वाला, फिर मैंने इसको पूरा ले लिया, इस वाले को मैंने पूरा लेके पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये तो होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैं बता दूं थोड़ा सा, कोई भी अगर ट्रायंगल आता है हमारे सामने, कोई भी ट्रायंगल अगर हमारे सामने बन के आ जाता है, ठीक है, तो ABC, तो BC से भी अगर एंगल बाइसेक्टर आप खींचोगे तो इसके अकॉर्डिंगली मैं लिख पाऊंगा
मैं क्या लिख पाऊंगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ये मान लो पॉइंट है ई, इज ए बी था तो ए अपॉन ई सी हो जाएगा। तो कोई भी आ जाए स्टेटमेंट आप लिख सकते हो तुरंत की तुरंत एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। समझ रहे हो बात को? तो बड़े क्वेश्चंस की तरफ देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाओ पहले क्वेश्चन की तरफ, ये है क्वेश्चन। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं नीचे ले लेता हूं, साइड में ले लेता हूं, ठीक है, इससे की क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक चलो भाई, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है ये कि इन ए ट्राइंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इफ ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, where D is a point on BC, then BD is equal to what? तो सेम वही कहानी है, वही कहानी दोहराई जाएगी। ठीक है भाई, वही कहानी दोहराएंगे ये लोग। देखो इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में ए बी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 10 सेंटीमीटर है और ए सी 8 सेंटीमीटर है। यदि एडी कोण बी ए सी का कोण समद्विभाजक है जहां डी बी सी पर एक बिंदु है, तो बी डी बराबर है किसके? तो देखो कोण समद्विभाजक प्रमेय का सीधा सीधा सा एग्जाम्पल है। मान लेते हैं, देखो हमें ए डी एंगल बाइसेक्टर बनाना, तो इसको मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। तो एंगल बाइसेक्टर अगर इसको बनाना है तो एक काम करते हैं, ए से यहाँ पे खींच देते हैं, इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं एडी। एडी हमारा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, वो खुद कह ही रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या होगा भाई कि ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे केस में क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी होता है। यही चीज तो डिस्कस करी है हम लोगों ने। अब देखो क्वेश्चन कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं ये सारे के सारे, समझ गए ना आप लोग? ऐसे ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये इस तरीके से मिला लेना, ये हमारा ए डी है, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है 7 डिवाइड बाई बी सी दे रखा है, बी सी दे रखा है 10 पूरा, ये पूरा दे रखा है 10, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखो बताता हूं भाई। ये दे रखा है अपने को पूरा का पूरा 10, ये दे रखा है 10, ठीक है। और क्या दे रखा है हमको, और हमको दे रखा है यहाँ पे ए सी 8 दे रखा है। तो ए बी जहां पर 7 था, ए सी 8 था, ये 10 था। तो आप लोगों को पता है कि ए बी अपॉन ए सी जो होगा यानी कि कितना हो जाएगा 7/8, ये कितने के बराबर होगा, बी डी अपॉन सी डी हो जाएगा भाई, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है देखो, बी डी की वैल्यू पूछिए आप लोगों से, बी डी की वैल्यू पूछिए। तो देखो बी डी प्लस सी डी जो होगा वो 10 दे रखा है हमको, क्योंकि बी सी की जो वैल्यू है वो 10 है और बी डी यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको 7, सी डी दिख रहा है यहाँ पे 8। तो कैसे सॉल्व करोगे, 7 + 8 इज इक्वल टू हमको दे रखा है 10, यानी कि 15 की वैल्यू दे रखी है 10। 15 की वैल्यू अगर 10 दे रखी है, यहाँ देख लेना, 15 की वैल्यू अगर 10 दे रखी है तो बी डी के सामने क्या आ रहा है 7। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 10/15 × 7 आ जाएगी, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, कितना आंसर आ जाएगा 14/3। कितना आंसर आ जाएगा हमारा इसका 14/3, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। देख पाए आप लोग कितना इजी हो गया ये सॉल्व करना हमारे लिए। सिर्फ हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का आइडिया होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ है खुद बताओ मुझे, क्वेश्चन में कुछ भी निकला इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाऊं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्राइंगल एबीसी मीट एसी एट डी। अब एसी पे मिलता है वो, अब बी से खींचा गया है वो। देखो मैं मान लो बी से खींचा तो बी मान लो इसको, इसको मान लो ए, इसको मान लो सी। अब बी से जो खींचा जाएगा वो डी पर, ए सी से डी पर मिलेगा जाके, और ए डी की लेंथ हमसे पूछी गई है। तो ये अगर यहां से अगर हम खींचेंगे कुछ इस तरीके से, ये एंगल, ये बाइसेक्टर खींचा, ये डी पॉइंट पे जाके मिला। और बाइसेक्टर खींचने का सीधा सा मतलब क्या होता है कि ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं।
बार बार लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद रह जाए ये बात है ना। ये थीटा थीटा हो जाएंगे। अब इस केस में आप क्या लिखोगे, अब इस केस में आप क्या लिखोगे, अब इस केस में आप ये लिखोगे ना ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ जरा इस बात को। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी लिखोगे इस केस में आप, हैं? तो अगर आप ये लिखोगे तो हमें क्या क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे ए बी दे रखा है 10, ठीक है, बी सी दे रखा है 11 और ए सी दे रखा है हमको 14। फिर से वही कहानी है यार, सिंपल सी कहानी है क्या कि हमको ये पता है कि ए डी प्लस सी डी जो है वो ए सी के बराबर है, यानी कि 14 के बराबर है ये, ठीक है। तो अब देख लो ए बी कितना 10/11 इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी, ऐड कर दें इन दोनों को, 21 मिल जाएगा यहां से, 21 की वैल्यू 14 है भाई। आपको निकालना क्या है, एडी, एडी कितना है 10, 10 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा, 14/21 मल्टीप्लाई बाई 10, 7 दूनी 14 और 7 क्या होते हैं 21, आंसर कितना आ जाएगा 20/3, कितना आंसर आ जाएगा 20/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मिल गया होगा आपको आपका आंसर 20/3 सेंटीमीटर। समझे बात को, इतना जल्दी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है सॉल्व करना। अब देखो ये जो आया है, ये आया है 12 तारीख को, इससे पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो आया था 11 तारीख को, और एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये 13 तारीख को आया। तीनों दिन एक एक क्वेश्चन आया है इसका, समझे बात को। चलो भाई, सॉरी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन ट्राइंगल एबीसी मीट्स बीसी एट डी, फिर से वही कहानी है, ए बी 15 सेंटीमीटर है, ए सी 13 सेंटीमीटर है, बी सी 14 सेंटीमीटर है, सी डी पूछ रहा है आपसे। वही चीज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, सोच लो आप लोग, एक ही काम कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। ये देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और क्या कह रहे हैं कि इसका एंगल बाइसेक्टर है, खींचा है बी ए सी का, तो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हमने खींच दिया, ये खींच दिया हमने एंगल बाइसेक्टर, ये ए डी मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है हमसे कि भाई ये जो है, ये दोनों तो बराबर बराबर हो जाएंगे, ए डी का एंगल बाइसेक्टर है ना, तो फिर से लिख दूं इसका स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। अब क्या क्या हमको दे रहा है ये देख लो, किस किस की लंबाई दे रखी है, ए बी दे रखा है 15, ए सी दे रखा है 13 और बी सी दे रखा है 14। तो बताओ भाई, आप निकाल नहीं पाओगे क्या इसको, अब तो निकल जाना चाहिए यार, क्योंकि बी डी प्लस सी डी जो होगा वो 14 दे रखा है हमको, देख रहे हो, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है इस तरीके का। इसको ए बी अपॉन ए सी कितना होगा, 15/13 हो जाएगा, 15/13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और 13 हो जाएगा, ये 15 और 13 होते हैं 28, और बी डी प्लस सी डी कितना होता है, बी सी होता है, ये 14 किसके बराबर दे रखा है, बी सी के बराबर, तो 14 और 28 की वैल्यू 14 दे रखी है, बताओ अब तो क्वेश्चन आ गया, आसानी है। सी डी पूछा है हमसे, सी डी के सामने क्या आ रहा है 13 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, 14 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 13, 14 से 2 टाइम्स, 2 से कितना 6.5 बार, 6.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हर चीज समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन में, जो भी चीजें मैंने बताने की कोशिश की आप लोगों को। हाँ भाई, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ट्रायम्फ मंत्रा, फेसबुक पे फॉलो करिए ट्रायम्फ मंत्रा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए ट्रायम्फ मंत्रा। आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, बिल्कुल अपडेटेड स्टफ है हमारे पास। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है भाई, ठीक है, पढ़ो। थैंक यू।